ट्रंप ने 34 बार बोला कि मैंने सीज फायर कराया है और हमारा स्टेटमेंट उनका नाम ही नहीं लेता है। मैं आपसे पूछती हूं, राहुल गांधी जी ने 5 मिनट पहले बोला था मोदी जी के, और उन्होंने कहा था हिम्मत है यहां पर आकर ट्रंप का नाम ले, सारा देश आपके साथ खड़ा है। मोदी जी 1 घंटा 42 मिनट बोले, 15 बार नेहरू जी का नाम लिया, लेकिन ट्रंप का नाम और चीन का नाम नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नाराजगी हुई, जो रिश्तों में कड़वाहट आई, इस सब की वजह क्या थी? आज देश ये जानना चाहता है। अरे यज्ञ हो रहे थे, हवन हो रहे थे, पूजा पाठ हो रही थी, मंत्र पढ़े जा रहे थे, ट्रंप बन जाए। ट्रंप ना सिर्फ 34 बार ये कहते हैं मैंने सीज फायर कराया, हमारा प्रधानमंत्री उनका नाम नहीं ले पाते। आज तो हर हिंदुस्तानी के मन में एक सवाल है, इतना सस्ता तेल हमने रशिया से खरीदा, उसका फायदा किसको मिला? किस हिंदुस्तानी के लिए पेट्रोल और डीजल कम हुआ? क्योंकि 28 बिलियन डॉलर की हमने बचत कर ली। ये सारे सवालों का जवाब कौन देगा? अभी बदत है भाई, अभी बदत है कि हमें अपनी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ये वर्ल्ड की, इसको हम डेड इकोनॉमी मानते हैं। जो वो कहेंगे हम उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। आप कह रहे हैं मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। क्या आपको एमईए की स्टेटमेंट नहीं दिखती है? क्या एमईए मोदी जी से अलग है? हर बात पे क्या प्रधानमंत्री उतर के खुद जवाब देंगे? तो विपक्ष को समझ में आएगा कि हमारी सरकार कोई जवाब दे रही है। बात तो सही है। आप ये कहते हैं कि पेट्रोल अगर हमने खरीदा तो इसका ग्राहकों को कोई फायदा नहीं हुआ। ये क्या मायोपिक विजन है मैडम कि क्या पेट्रोल केवल एक आपकी गाड़ी चलती है तो उसके लिए यूज होता है? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड फॉर एनीथिंग दैट यू आर प्रोड्यूसिंग। आप अगर अपना आज स्वदेशीकरण, अपना मेक इन इंडिया चलाना चाहते हो तो आपको हर चीज में पेट्रोलियम चाहिए मैडम। इस चीज को हम क्यों आज निगेट कर रहे हैं? मैं ट्रंप के लिए तो केवल यही कहना चाहूंगी कि ये मुगलों का भारत नहीं है जिसने यहां पे कॉलोनियलिज्म होने दिया, ये मोदी जी का भारत है। मुझे लगा था कि ये प्रोफेसर साहिबा है और मैं इनसे उलझना नहीं चाह रही थी, लेकिन क्योंकि इन्होंने काफी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए और मेरा नाम लेकर दिए तो मैं इनको पॉलिटिकल जवाब ही दूंगी। मैं यूजुअली प्रोफेसर्स और रक्षा विशेषज्ञों से तू मैं नहीं पढ़ती हूं, हमारी बहस बीजेपी से होती है, लेकिन उन्होंने विशुद्ध पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए तो अब इनको सुनना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं मानता। इस देश में इस समय 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज की जरूरत की चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं। और आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल का महंगा होना, क्योंकि वो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल है डीजल, उसका सीधा प्रभाव चीजों के दाम पर पड़ता है। 100 करोड़ लोग जरूरत की चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये एसबीआई की इकोनॉमिक रिपोर्ट है। उसका क्या जवाब दीजिएगा? एमईए की स्टेटमेंट की बड़ी चर्चा हो रही है। मैंने भी एमईए का स्टेटमेंट पढ़ा और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश को बहुत पहले बोल देनी चाहिए थी बहुत सारी बातें। जब पहली दिन उन्होंने कहा मैं श्रेय लेता हूं सीज फायर का, नहीं आप नहीं ले सकते हैं, नाम लेके बोलना चाहिए था। जब उन्होंने असीम मुनीर को बुलाया, हमें कहना चाहिए था गलत कर रहे हैं आप नरसंहार करने वाले को कैसे बुला रहे हैं। जब उन्होंने एप्पल को धमकी दी, हमें बोलना चाहिए था ये गलत है। कहां गए वो बॉयकॉट करने वाले लोग? लेकिन सुप्रिया जी, आपने कहा हम बैटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं डेड इकोनॉमी तो राहुल जी तुरंत कहते हैं हाँ डेड इकोनॉमी। ये हाँ में हाँ मिलाना नहीं है तो क्या है? ये बढ़िया था गुरु। आपको नहीं लगता? आपको लगता नहीं है हिंदुस्तान की इकोनॉमी डेड है? आपको लगता नहीं है 100 करोड़ लोग अगर रोज की जरूरत की चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं? लेकिन ट्रंप के खिलाफ एक सेकंड ट्रंप के खिलाफ मोदी बोले, लेकिन ट्रंप के खिलाफ राहुल जी नहीं बोले। मतलब आप कह रहे हैं ना ट्रंप इज अ लायर, पीएम बोले, लेकिन ट्रंप के हाँ में हाँ क्यों मिलाए फिर राहुल जी? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। मैडम आपने कहा आपके लोगों को बेसिक गुड्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप कांग्रेस इस समय क्या चाहती है कि क्या हम अपना ये बात मान लें, रशिया से इसको इंपोर्ट करना बंद कर दें ऑयल को और अपनी प्राइसेस बढ़ा लें? क्या आप ये बैटिंग करना चाह रही हैं? और साथ में आप कंफ्यूज्ड हैं टोटली। आई वुड लाइक टू से दैट कि एक तरफ मैडम बोलने दीजिए, एक तरफ आप कहती हैं कि डेटा क्या है, एक तरफ आप डेटा कोट करती हैं और एक तरफ आप डेटा रिफ्यूट करती हैं। आप मानना चाह रही हैं, आप पहले बार बार कोट कर रही हैं कि कितने लोग। सुप्रिया जी रुक जाइए, एक मिनट, मैं आ रही हूं, मैं आपसे जवाब ले लूंगी, जल्दी से पूरा कीजिए। आप एसबीआई का डेटा कोट करती हैं एक तरफ, और जहां एक डेटा कहता है कि हमारी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसको आप रिफ्यूट करती हैं। आप पहले मन में धारणा बना लीजिए कि आपको डेटा को मानना है कि डेटा को रिफ्यूट करना है। क्या करूं मैं, मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है पानी। तो
मैं तो वापस अपने पहले सवाल पर ही जाऊंगी और पूछूंगी, इतना पर्सनल स्टेक लगा था, इतनी कोशिश थी, अमेरिका इतना बड़ा दोस्त था, मोदी जी इस बार तो अमेरिका गए बिना न्योते के गए और इसीलिए ट्रंप उनको दरवाजे तक लेने नहीं आए। 4-5 लोग उस दिन और आए थे, उनको लेने आए थे, बाद में प्रोटोकॉल से पता चला इसलिए नहीं आए क्योंकि वो बिना न्योते के गए थे। इतनी आत्मीयता और अब इतनी कड़वाहट, इतनी खट्टास हो गई। मतलब बीजेपी और सरकार ये मानती है कि हमने गलत व्यक्ति पर दांव लगा दिया था। मैं तो ये पूछना चाह रही हूं, क्या आप मानते हैं कि आपकी विदेश नीति पूरी तरह से विफल हो गई? क्या आप मानते हैं कि जो पीयूष गोयल 15 दिन तक पड़े रहे अमेरिका में ट्रेड डील के लिए, उनके हाथ लगा टाई टाई फिस हो गए वो? तो जो बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोदी और ट्रंप के बीच में क्या हुआ, ये बिल्कुल वैसे ही है जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए जाते थे, जब हमने प्लेट में से जाकर यूएनएससी की परमानेंट सीट चीन को दी थी और इसके बाद चीन ने भारत पर हमला किया था। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहती, बहुत सारे ऐसे ब्लंडर्स है जिस पे हम बहस कर सकते हैं। अभी मैं विषय पर आऊंगी। एक ऐसे देश का राष्ट्रपति जिसको ये नहीं पता कि उसके देश का 5.2 बिलियन का व्यापार रशिया के साथ है, जिसमें 2.5 से 3 बिलियन के वो इंपोर्ट्स ले रहे हैं। इंपोर्ट्स भी किसके? पैलेडियम के, ईवी बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स के और यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के। ये भारत बता रहा है, विद सोर्स बता रहा है, और तब ट्रंप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। और वो एक ऐसे देश को डेड इकोनॉमी कह रहा है जो विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जिसका अभी ग्रोथ रेट 6.4% का है, यूएस का ग्रोथ रेट 2.8% का है, पाकिस्तान को 2.7% का है। एक ऐसा देश जो 1,23,000 स्टार्टअप्स के साथ वैश्विक राजनीति में, वैश्विक इकोनॉमी में बहुत दृढ़ता के साथ खड़ा है। 2014 में हम 10वें पायदान पे थे अंजना जी, हम 4थे पायदान पर आ गए अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। तो यहाँ पर यदि हम फैक्चुअल बात करें तो हमें यह देखना चाहिए कि ट्रंप ने अपने अंदरूनी कारणों से वो बार बार अलग अलग टर्फ्स पर फ्लॉप हो रहे हैं। इसीलिए वो ये टैरिफ की जो धमकी और टैरिफ जो इंपोज कर रहे हैं वो सिर्फ भारत पे नहीं कर रहे हैं। ये जो यहाँ पर जैसे सुप्रिया जी बैठी हैं, राहुल गांधी हैं, ये अगर ब्राजील में होते तो ये पता नहीं क्या करते। वहां तो अभी सत्ता, विपक्ष, लोग, एनजीओ सब एक होकर के वहां ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। और हमारे यहाँ ये देखना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ से सुर्री छोड़ी जाती है और उस सुर्री को ट्रंप पकड़ के और फिर एक नया स्टेटमेंट दे देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि अभी सुप्रिया जी ने, अगर आपने जो उनकी अगली बाइट देखी हो जो अभी उन्होंने हाल फिलहाल में दी है, उसमें और पहली बाइट में कोई फर्क ही नहीं है। हमने गलत आदमी पे बैटिंग कर ली, हमने गलत आदमी को दोस्त बना लिया। केवल वही एक उनका मुद्दा जैसे लूप में चलता ही जा रहा है कि हमने गलत आदमी से दोस्ती कर ली। अभी की जो बात है कि क्या आप उनके इस रणनीति को क्यों साथ दे रही हैं, क्यों आपके बीजेपी के खिलाफ ट्वीट्स जा रही हैं, क्यों स्टेटमेंट्स जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से, जिससे कि आपके अमेरिका को ही फ्यूल मिल रहा है भारत के खिलाफ बोलने का। आपके पास उस बात का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। गलत आदमी से दोस्ती कर ली, गलत आदमी के लिए कैंपेनिंग कर ली, लूप में आप उसको चलाती ही जा रही हैं। खुद यहाँ पे फ्यूल दे रही हैं अमेरिका को कि बात कीजिए, डेड इकोनॉमी है, ये है, वो है। आप किस तरफ है मैं ये नहीं समझ पा रही। कि मैं सोच रही थी कि ट्रंप के लिए इस समय हमारी रामधारी सी दिनकर जी की एक बात चलती है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। सॉरी टू से कांग्रेस के लिए ये बात आज बिल्कुल सटीक बैठती है रामधारी सी दिनकर जी की। इस पैनल में कोई भी बैठकर मुझसे यह नहीं पूछने की हिमाकत कर सकता है कि मैं कहां से हूं। मैं विशुद्ध भारतीय हूं और मैं भारत की आवाज उठाती हूं। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए मुझसे यह पूछने की कि मैं किसकी तरफ से हूं। अपनी हैसियत में रहकर सब लोग बात करें तो अच्छा रहेगा। मेरी भारतीयता पर कोई सवाल उठाएगा तो फिर बात बिगड़ जाएगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई कहने की मैं कहां से बैटिंग कर रही हूं? मेरा खून अगर निकलेगा ना इस देश के लिए निकलेगा। यहां पर बैठकर आइंदा से और अब कभी और किसी की भारतीयता का सर्टिफिकेट देने की यहां पर कोई कोशिश ना करे। और इसलिए ना करे क्योंकि हमारे पुरखों का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है, इस देश के तिरंगे में शामिल है। हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। हमारे पुरखे इस देश के लिए शहीद हुए, बलिदान दिया। हिम्मत कैसे होती है किसी की पूछने की? सॉरी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार डिबेट वीडियो आप लोगों को रोजाना देखने को मिलेंगी। और आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इससे आप लोग हमारी कोई भी वीडियो स्किप नहीं कर पाएंगे और मिस भी नहीं कर पाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।